Hello everyone, good morning to all of you. Am I audible? तो फिर आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर क्लास आके अप डाउन कर रहे हैं कि आते हैं यहाँ 3 घंटे प्रवचन सुनते हैं, प्रसाद भी मिलता नहीं इस प्रवचन में तो, और उसके बाद वापस अपने घर। इस प्रवचन के बाद अपने घर जाके ग्रहण करिएगा तो ही लास्टली जो है वो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आप लोगों, जैसे इनका पेपर था या उनका किसी और ने एक दिन पेपर दिया था मैम ने, मैं दावे से कह रही हूँ ये लोग पेपर को लाने के बाद टिक, जिस दिन आंसर की से टिक करने के बाद दोबारा छुई नहीं है। ये बहुत गलत तरीका है आप लोगों का। सबसे ज्यादा एनालिसिस अपने पेपर से किया जाता है, अपने पेपर में सीखा जाता है कि मेरे माइंड में आखिर क्या आया था। अगर ये प्रश्न मैंने 2 नंबर गलत किया तो उस समय ऐसा नहीं है, याद रहता है कि 2 नंबर के समय मैंने अगर टिक ये किया तो ये इस वजह से मैंने किया था, ना कि मेरे माइंड में कुछ और चल रहा था। और ये सीखना आपको खुद पड़ता है। आप दूसरा कोई एक दिन, और आप में से कोई, शायद वो मैम पूछी थी कि मैम टेस्ट सीरीज को कैसे करना चाहिए। देखिए, टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पब्लिकेशन का कर रहे हैं सबसे ज्यादा ये होता है कि आप एनालाइज कितना करते हैं टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर करने का पहला तरीका याद रखिएगा, 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर होता है, पर यहाँ गोला आप लोग नहीं भरती होंगी, आधे घंटे कट कर दीजिए क्योंकि वहां कुछ फील वगैरह कराया जाता है। 2 घंटे फोन को साइलेंट। अब ये नहीं कि टेस्ट पेपर बना रहे हैं, मम्मी का कॉल आया, किसी का कॉल आया, आधा टेस्ट पेपर गए, मम्मी से बात, मम्मी किस और मुद्दे पे चली गई, पूरा टेस्ट का खराब। 2 घंटे टेस्ट पेपर करके टेस्ट पेपर को फेंक दीजिए। उस समय कोई एनालिसिस नहीं टेस्ट पेपर का करना है। होता क्या है कि उसी समय बहुत लोग टेस्ट पेपर किए और एनालिसिस करना वो गलत तरीका होता है। करके रख दिए अपना टेस्ट पेपर। जब आप फ्री हो गए, मान लीजिए मॉर्निंग अगर टेस्ट पेपर कर रहे हैं तो इवनिंग, इवनिंग कर रहे हैं तो सेकंड डे। करने के बाद क्या करना है, आपको पहले देख लेना है मैं कितने प्रश्न सही कर पा रहा हूं या रही हूं। पहला हो गया, वो निकाल लीजिए कि 120 क्वेश्चन है या 150, आप लोग 20। अच्छा, हाँ किसी में है तो हाँ, लैंग्वेज वगैरह मिला के तो कितने एकदम एग्जैक्ट है। यहाँ पर आपको एक वो बनाना होता है टेस्ट पेपर में। मान लीजिए मैं 120 को ही लेकर चल रही हूं अभी, ठीक। एक पहले नंबर पे रखिए कि आप 100% सीओटी में आप कितने प्रश्नों को कर रही हैं, ये आपका काम है। सेकंड, जो 50-50 तक आप पहुंची थी, इसमें से कितने सही और कितने गलत, ये तो पूरे 100% श्योर है। इसके बाद कितने जो थे जिसमें आपको 3 ऑप्शन नहीं, मतलब 3 ऑप्शन में बचा हुआ था, यानी कि 75 तक में थी, और तब भी कितने सही और कितने, और एक की पता भी नहीं था जिसमें आपने तुक्का, जिसको कह सकते हैं, यहाँ तुक्का शब्द कह सकते हैं, इसमें आप कितने सही और कितने गलत कर रही हैं। 4 फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ जितना ज्यादा अधिक संख्या होगा उतना अधिक आपका इन होने का चांस होगा कि आप एग्जाम में जाएंगे। यहाँ कितना हो रहा है, 2 ही, इन दोनों को मारो गोली, इससे नहीं रिजल्ट आता है। ये होता है आपको 2-3 मार्क्स से जो बचाता है एग्जाम, उसके लिए कि एकदम बॉर्डर पे कभी कभी कुछ लोगों का रिजल्ट होता है कि एकदम जितना कट ऑफ गया उतना ही आया, उसमें नहीं रहना है, क्योंकि उसमें अनसर्टिनिटी बनी रहेगी। कब तक? जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको रहने दो। इन दोनों में देखो कि स्कोरिंग कितना करते हो। इसमें अब देखो, जो तुक्का मारते वक्त भी कि आखिर क्यों माइंड में आया था, क्या कहीं हमने पढ़ा था कि ये तुक्का यही मारा, तो इसे, और यहाँ भी, यहाँ पर ज्यादा एनालिसिस आपको करने की जरूरत है। और 50-50 में मैं दावे से कह रही हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो यहाँ स्कोरिंग होता है 75 और इतना। अगर आप 4 प्रश्न कर रही हैं तो 3 सही होंगे और 1 गलत होने का चांस होगा। और यहाँ इसके अपोजिट हो जाता है, जब नहीं पता होता है कि 3 जो हैं आपके गलत होंगे और 1 सही होंगे। इसीलिए इस पर रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट होता है इन दोनों पर। इसी के आधार पर आपका पूरा टेस्ट पेपर एनालिसिस। ये हुआ आपके टेस्ट पेपर करने का तरीका, जो कि हर किसी को, किसी भी पब्लिकेशन, ऐसा भी नहीं कि कई पब्लिकेशन यहाँ निकालती होंगी, यहाँ के पब्लिकेशंस के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है अभी, वहां से शायद एडिटोरिया, मैंने सोचना फेमस एक वो है संस्था, या और भी संस्थाएं होंगी जो भी। इसके अलावा दूसरा, जब आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर कर रही हैं, अपना दिया हुआ पेपर जब कर रही हैं, कुछ लोग तो दिए होंगे, मान लीजिए कुछ ऐसे होंगे इसमें एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम अपना अटेम्प्ट कर रहे होंगे
पहली बार, तो वो क्या करेंगे मार्केट से लेके। लेकिन कुछ लोगों ने पहले तो दिया है पेपर, अपना ओरिजिनल पेपर आपने रखा होगा, ओरिजिनल पेपर में भी सेम यही एनालिसिस करना है कि कैसा 100% कितने आपने स्कोरिंग किया है, कितने 50-50 के आधार पे स्कोरिंग किया है, और कितनी स्कोरिंग आपकी जो है इस आधार पे हुई है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए थे। और इस आधार पर और कितने हमने तुक्का लगाए थे, जिसकी वजह से 1-2 वो कुछ नहीं करता है। तुक्का में मान लीजिए वो लक की बात होती है कि आपका सही हुआ या गलत हुआ, और यही काम आप लोग नहीं कर रहे हैं कि कहां से प्रश्न है। सही आप लोगों ने बोला, मैंने कल पेपर का एनालिसिस किया 1 to 5 का, मैंने 9 का पेपर टेस्ट पेपर के लिए दिया है, और 6 to 8 और 9 to 10 का टाइप के लिए। परसों के एनालिसिस के बाद मैं बताऊंगी। मैंने पाया कि सच में अधिकांशतः प्रश्न जो आपके पूछे गए हैं वो कहां से पूछे गए हैं, 1885 से 1947 तक के। और ये क्या कहलाता है, राष्ट्रीय नहीं, मॉडर्न हो जाता है 1498 से ही राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहां अब एक बात आप नोट भी कर लीजिए और आप अपने से पढ़ के आइएगा। खैर मैं पढ़ाऊंगी कि इसमें कितने टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, मैं एक पैरा की तरह बताऊंगी, सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैं बता सकती हूं कि हेल्पफुल हो सकता है, यहां से नोट करिए। टॉपिक क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। एकदम पूरा रट जाना, जरूरत पड़े तो देखो रटना भी पड़ता है, क्योंकि लास्टली क्या है, आपको एग्जाम क्लियर करना। देखो जिस दिन रिजल्ट आता है, चाहे मैं हूं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि मैं खुद सेलेक्ट हूं, शायद नहीं हूं इसलिए ही यहां खड़ी हूं, बस यही अंतर है, होता है सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन में, कि जब नहीं होता है तो लाइफ जिंदगी के उस पड़ाव पे खड़ा कर देती है, और जैसे ही इन हो गए ना इधर, जिस दिन तक रिजल्ट नहीं हुआ रहता है, लाइफ ना यहाँ है, ये रिजल्ट है, इधर रहोगे और इधर, और यहाँ सबका सपोर्ट मिलेगा, यहाँ तक कि एक टाइम के बाद फैमिली भी सपोर्ट नहीं करेगी। सिलेक्शन लो तो ठीक है, नहीं लोगे तो कोई नहीं पूछता है, बट ये नहीं कि सबका सिलेक्शन तो होता नहीं, तो नॉलेज गेन कर लो कम से कम। हर कोई देखो सरकारी नौकरी में नहीं जाएगा, क्योंकि जितना वैकेंट है उतने लोग जाएंगे, तो नॉलेज तो हो कम से कम। हमेशा लाइफ में याद रखो, इतना सीख जाओ कि कल को कभी भी जरूरत पड़े तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। लड़की हो लड़का हो, किसी को किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अपने आप पर डिपेंड होने की ना जिंदगी में खुशी ही अलग होती है, चाहे इंसान 10 पैसा कमाता हो। कितना भी मैं कहती हूँ ना, रईसी के घर में बेटी की शादी बाप कर देगा, कितने भी बड़े घर में खानदान में बेटी कभी खुश नहीं रहेगी उसकी, लेकिन वो बेटी कमाती रहेगी ना, खासकर लड़कियों के लिए वो जितना खुश रहेगी, क्योंकि उसे अपने माँ बाप को करने के लिए, मैं कह रही हूँ ना, कभी नहीं सोचना पड़ेगा। आपका पति कितना भी कमाता हो, पर आपको अपने माँ बाप को करने के लिए सोचना पड़ता है कि कितना मैं कर पाऊंगी, लेकिन खुद कमाइएगा, कोई नहीं कहेगा। जितना आप इन लोगों के लिए कर सकती हैं उतना अपने माँ बाप के लिए कर सकती हैं। इसीलिए हमेशा सोचो बेटर जिंदगी किसको देना है। देखिए हमारी लाइफ अभी बहुत आगे है, अपने बच्चों को और हमें, लेकिन उससे पहले जिसने जन्म दिया है, जिसने हमारा आधार तय किया है कि आप यहाँ बैठे हैं, और आपका आधार सिर्फ आपके मदर फादर तय करते हैं। क्योंकि कल को लड़का भी, आप लोगों में से जितनी विवाहित महिलाएं हैं, आपके मदर फादर ने ही ऐसे लड़के को आपके लिए चुना कि जो यहाँ बैठाने के काबिल है आपको। वरना बहुत सी लड़कियां हैं जिनको चाह के भी, बहुत पढ़ने में अच्छी हैं, पर सिर्फ और सिर्फ घरों के बंधनों में बंध के उनकी जिंदगी कट जाती है पूरी की पूरी। मैं अपने साथ की पढ़ी हुई लड़की के दावे से कह सकती हूँ कि एकमात्र भी नहीं होगी जिसकी शादी नहीं होगी, और मैं हूं यहाँ पर। सिर्फ इतना ही अंतर होता है खुद के उसमें। सबकी शादी कब की हो गई, ऐसा भी नहीं कि 2-4 साल पहले, बहुत पहले सबकी शादियां कर दी गई, और मैं आज ये ऐसी हूँ। सिर्फ इतना ही अंतर होता है खुद के कमाने में और नहीं कमाने में, कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए समझो किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपका जो बच्चा हो उसे ये दिन ना देखना पड़े जो हमने स्ट्रगल किया, और हमारे माँ बाप को जिसने हमें इस लायक बनाया। बस 2 ही को ध्यान में रखना करना, बाकी दुनिया कुछ नहीं होती। दुनिया सेलेक्ट होगे तब भी ताना मारेगी, नहीं सेलेक्ट होगे तब भी ताना, कोई नहीं साथ देता है। इसलिए 2 के लिए सिलेक्शन लो।
राष्ट्रीय आंदोलन में 3 चरण में विभाजित करके हम पढ़ते हैं इसको, क्योंकि मुझे सच में यहाँ बहुत एक चीज, मैं बहुत टाइम से दिल्ली में रहती हूँ, मुझे नहीं अंदाजा था कि इतना रेशियो है यहाँ पर प्रिपरेशन का, कि गर्ल्स इतनी आधा। एक मुझे प्राउड होता है कि मैं उस वहां पर पढ़ाने का मुझे मौका मिला है जहाँ सच में बिहार इतना आगे है कि इतना बेटियों को मौका दे रहा है। सोचिए इसमें कितने लड़के हैं, अगर परसेंटेज निकाला जाए तो लड़के गिने चुने हैं, पर आपको किसने मौका मिला हुआ है। और ये एक तरह से मानिए कि रिजर्वेशन के थ्रू गवर्नमेंट भी आपको दे रही है कुछ मौके, और सबसे ज्यादा मौका आपकी फैमिली दे रही है। और बहुत कम, मतलब ऐसा रेशियो, जब हम दिल्ली के सेंटर में जाइएगा, दिल्ली के सेंटरों में लड़कियों का रेशियो बहुत कम होता है, लड़के बहुत परसेंट दिखाई देंगे। और पहली बार मैं ऐसी क्लास देखी जहां लड़कियां ही दिख रही हैं और लड़के ना के बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि बदलाव हो रहा है। तो बदलाव हमें भी करना है। प्रथम चरण कब से कब तक? फर्स्ट 85 से 905 तक। सेकेंड फेज ओ सॉरी, थर्ड फेज जो किस नाम से जाना जाता है? इसी के बीच की सारी कहानी को पढ़ना है। इसमें मुख्यतः घटनाओं में आपको 2 याद रखने हैं। एक तो 1885 कांग्रेस की स्थापना। अब इसमें कितने पॉइंट याद रखने चाहिए आपको? कांग्रेस की स्थापना में कब स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई, सदस्य जो थे, इसके अलावा शुरुआत के 4 जो अध्यक्ष रहे, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम, प्रथम फारसी, प्रथम अंग्रेज, ये बातें किसने क्या नाम दिया, पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से बहुत सारी कहानी रिलेट होगी। और यहां एक और पढ़ना है, 1905 बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन से ही निकला था क्या? स्वदेशी आंदोलन। ये जो चरण कौन सा कहलाता था? प्रथम उदारवादी, जो लिबरल थे। और ये जो क्या कहलाता था? उदारवादी क्या मानते थे कि हम अगर अपनी मांग रखेंगे तो अंग्रेज जो है उसे पूरा कर देंगे। लेकिन ये क्या मानते थे उग्रवादी, कि हमें अपना जो है युद्ध खुद है, मतलब छीनना पड़ेगा अधिकार। अधिकार वैसे भी देखो रियलिटी है, अधिकार किसी को नहीं, आप अपने घर में भी अधिकार नहीं मांगोगे ना, नहीं मिलता है। और बेटियों को इस तरह और भी बना दिया जाता है कि बेटा अधिकार मांगना नहीं है। महिलाएं, मैंने खुद, मुझे कभी कभी महिलाओं पे ही अजीब लगता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें अपने राइट्स पता ही नहीं है। बहुत चीजों में उन्हें ऐसा बचपन से बना दिया गया कि हाँ ये चीजें हो रही है तुम्हारे साथ तो ये महिलाओं की नियति है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। पर नहीं, हमेशा याद रखिएगा राइट्स छीनने पड़ते हैं। तो उग्रवादियों का यहां से यहां जो चरण हुआ, तो एक तो बंगाल विभाजन हो गया जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जब मैं डिटेल में बताऊंगी। यहां याद रखिएगा मुस्लिम लीग कब की घटना है? कलकत्ता अधिवेशन। सच में 1907, 1906 जब पहली बार हुआ था उदारवादी और उग्रवादियों के बीच मतभेद, वो 1906 में हुआ था, जहां पर दादा भाई नौरोज ने स्वराज की पहली मांग करी थी। हाँ, अच्छा, जो उग्रवादी थे, इनकी 4 मुख्य मांगे क्या थी? 4 पॉइंट्स जिनकी ये मांग हमेशा करते थे। नहीं नहीं, वो तो ये उदारवादियों की थी, और वो मांग नहीं थी। इनकी मांग जो थी, पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा स्वराज। 4 पॉइंट्स को आपको याद रखना है।
इसके बाद क्या घटना होगी? सूरत अधिवेशन। इसे किस नाम से जानते हैं? कांग्रेस का विभाजन। फर्स्ट टाइम कांग्रेस का विभाजन। 1909 का एक्ट क्या हुआ था? मार्लेमेंटो सुधार। 1911 थर्ड दिल्ली दरबार। हाँ। 1913 बात नहीं, साइलेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज नोट करिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। गदर पार्टी। 1914 गदर आंदोलन या गदर पार्टी कुछ भी बोलते थे। कामागाटा वो वर्ल्ड हिस्ट्री है। मारू प्रकरण। हाँ। 1916 पहले होगा होम रूल, फिर होगा लखनऊ। होम रूल के बाद हुआ था, इसी का परिणाम, होम रूल का ही परिणाम था लखनऊ समझौता की दोनों साथ आए थे, कांग्रेस और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस। उसके अलावा 1919 का एक्ट, कौन सा एक्ट था? हाँ जी। ये पॉइंट दोनों में बिल्कुल रटे होने चाहिए, कोई भी एक पॉइंट इसके बारे में। और अब मैं ज्यादा लिख के पढ़ाऊंगी, सच में आप लोगों को पीपीटी मिलने से ना बहुत मस्ती हो रही है जैसे। हाँ, वो लिख के मैं पढ़ाऊंगी तो ज्यादा फायदा है। वैसे मैं आप लोगों की फायदा, मुझे खुद ऐसे लिख के पढ़ाने में लगता है कि रिलेट ज्यादा आसानी से कर पाती हूँ। अब तृतीय चरण में इसे अलग लिखते हैं। ये नोट हो गया सबका? नोट करो या मिल जाएगा, खुद से घर में नोट कर लेना। ठीक। सबसे पहले 1915 भारत आगमन। कीप साइलेंट। 1917 पहला सफल सत्याग्रह। 1918 पहला भूख हड़ताल इसे बोला जाता है। 1918 खेड़ा आंदोलन। 1919 का एक्ट उसके अंतर्गत रख के पढ़ा जाता है। फिर 1919 बताओ क्या हुआ था? रॉलेक्ट एक्ट। अप्रैल 19 नो बेटा साइलेंट। 1919 फिर एक घटना गांधी जी से संबंधित। कहां से चौरी चौरा भी हो गया? असहयोग होगा तब तो घटे। खिलाफत। 1920 असहयोग से ही निकला क्या था? 1922 कब की घटना थी? फेब 1922 में चौरी चौरा, जिसे किस नाम से अब जाना जाता है? नहीं, इसका नहीं, काकोरी का नाम चेंज किया ना। हाँ। 22 तक हो गई। 1923 स्वराज पार्टी किसने की थी?
उसके बाद कौन सी घटना हुई थी? 28 बेलगांव, कांग्रेस की जो समिति बनी थी उसके साथ जो किया गया था बेलगांव। इसके बाद याद रखिएगा कई कम्युनिस्ट पार्टियां गठित की गई थी। कई कम्युनिस्ट पार्टियों के अंतर्गत जो घटनाएं हुई थी, जिसमें पेशावर षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र हुआ था। तीन इसी के बीच की घटना है, वो बस ऐसे याद रखें, तीनों का समय काल अलग है। कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन, और इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा वो जो है अंजाम दिया गया था, जिसमें था पेशावर, कानपुर, मेरठ षड्यंत्र। इनके द्वारा घटित थी, ये पार्टियां नहीं है, ये घटनाएं हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ था? हाँ, वो तो कांग्रेस के तहत की घटना है, उसमें ज्यादा ऐसा कुछ नहीं। 1924 क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट लिख रही हूं, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। 1925 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट था ना। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था? उससे पहले दो घटनाएं हुई हैं, एक सैंडर्स की हत्या और एक बम वाला का असेंबली, वो सितंबर में ही हुआ था, सैंडर्स की हत्या। उसके बाद क्या हुआ था? असेंबली 29 की बात है, बम कांड। उसके बाद फिर क्या हुआ 30 में? इनकी घटना के बाद किसकी वो कर दी गई थी, फांसी की सजा दे दी गई थी तीनों को। हाँ, ये इससे रिलेटेड है तो ये इसमें समझिएगा। 1930 चटगांव। फिर 1930 में ही क्या हुआ था? सविनय। लेकिन ये सविनय कौन सा था? पहला, क्योंकि सविनय दो हुए हैं, तो पहला था 1930 से 32 तक। 1934 कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण वगैरह ने मिलकर। होगा होगा। यहां एक और घटना याद रखना, 1929 से रिलेटेड जो सबसे महत्वपूर्ण क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज। हाँ, क्योंकि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन गठित किया जाएगा तब होंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन, याद रखिएगा। इससे तीनों गोलमेज सम्मेलन नहीं, 30 से 31, 30 में शुरू हुआ सविनय। इसी बीच की घटना क्या थी? पहला फर्स्ट राउंड हुआ, दूसरा हुआ 31 से तक चला, और तीसरा 32 में। 30 से 31, 31 और 31 से 32, तो ये हुआ था। इस बीच एक और घटना बताइए, गांधी इरविन समझौता। हाँ, इरविन, हाँ जी बिल्कुल। जब फर्स्ट राउंड टेबल हो गया था, उसी के बाद तो नहीं शामिल कांग्रेस से कोई हुआ, तो इरविन समझौता के तहत, इरविन समझौता को याद रखिएगा एक और समझौता के नाम से जाना जाता है, दिल्ली समझौता। 11 सूत्रीय मांगे रखी गई थी। इससे पहले जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे रखी थी और महात्मा गांधी ने 11 सूत्रीय मांगे रखी थी। यहां तक की घटनाएं हो जाएंगी घटित। उसके बाद 34 के बाद की घटनाओं में क्या होगा? 36। इसके बाद और भी एक घटना है, नहीं, सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन 32 से 34।
इसके बाद यही याद नहीं रहता है, और यही याद एक बार कर लोगे तो बहुत सारा रिलेट कर लोगे। कुछ नहीं है, बस जिस दिन इसे रिलेट करना सीख जाओगे पूरा, उस दिन हिस्ट्री पूरा 1885 से 1947 तैयार। कुछ नहीं है, बस एक घटना से दूसरा घटना रिलेट करना आ जाना चाहिए। ये हुआ था 1932 से 34 तक की घटना हुई थी, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। इस बीच और एक घटना हुई थी जिसे कहते हैं दिल्ली चलो यात्रा, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू थे, और एक बिहार से व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, हाँ ब्रह्मदत्त। एक मिनट, हाँ बिहार वाला, बिहार में बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए। समाजवादी, इस बीच की घटनाओं में दो घटनाएं जो छूट गई हैं। एक याद रखिएगा घटना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन का गठन, लिखिए यहां पर 1927-28 दोनों की घटना है। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था? हाँ, जांच के लिए था, 29 में गठन करना था, लेकिन गठित 28 में ये आ गए थे तो विरोध किया गया था इसलिए। उसके अलावा ये घटनाओं के बाद याद रखिए, नोट कर लीजिए। एक मिनट, 29 हो गया, 36, 11 सूत्रीय हो गई, 30-32 हो गया, ठीक है। प्रथम गोलमेज सारे हो गए, द्वितीय गोलमेज हो गए, तृतीय गोलमेज तक हो गया, कांग्रेस का समाजवादी हो गया। हाँ, अब नोट करते रहिए, कांग्रेस का त्रिपुरी, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ जगह नहीं है, नोट करिए खुद से, या मैं ही कर दूं। कब की बात है? हरिपुरा कहाँ पर है? उल्टा बता रही हैं आप लोग। हरिपुरा गुजरात, त्रिपुरी मध्य प्रदेश। 1938, 1939, ये दो घटनाएं हो गई। उसके बाद 1940 की घटना है, बताइए। अगस्त क्रांति, अगस्त सॉरी प्रस्ताव, जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए किया गया था और उसे नकार दिया गया था, क्योंकि प्रथम में शामिल होने पर इन्हें कोई भी फायदा नहीं मिला था। 1942 शुरू में पहले कौन सी घटना हुई थी? पहले ही हो गई। पहले क्या हुआ था? क्रिप्स, क्योंकि ये घटना जो है मार्च की है। और फिर हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, ये कब हुआ था? और इसे एक और किस नाम से जाना जाता था? जी हाँ, यही है अंतर, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति। 1943, इस बीच याद रखिएगा समानांतर जो सरकारें बनाई गई थी, ये सभी 41 की घटना क्या थी? आजाद हिंद फौज, क्योंकि 43 में जाकर वो शामिल हुए थे, पर 41 में लिख लीजिए पहले आजाद हिंद फौज। यहां 40 में एक और घटना हुई थी, याद रखिए, पाकिस्तान की मांग पहली बार की गई थी। पाकिस्तान की मांग 43 में जाकर, याद रखिएगा 41 में सुभाष चंद्र बोस नहीं इसके अंग बने थे, 43 में जाकर बने थे। 1944 में एक घटना हुई थी, सीआर, जिसको फॉर्मूला कहते थे। इसमें ये था कि ये चाहते थे कि फिर से एक बार कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ आए। कौन चाहता था? सीआर दास, पर नहीं हुए थे कांग्रेस, वो सॉरी मुस्लिम लीग। 1945 वेवेल योजना, जिसे हाँ बिल्कुल सही शिमला कहा भी जाता है। उसके बाद क्या हुआ था? 3 लोग आए थे भारत, कैबिनेट मिशन, वो तो क्रिप्स पहले ही हो गया। उसके बाद
अंतरिम सरकार। लेकिन इससे पहले वो प्रांतीय चुनाव हुआ था, तब जाके इंटरिम सरकार आई थी, जो प्रोमिनेंस वाला हुआ था। क्रिप्स तो पहले ही हो गया। क्रिप्स अलग है, कैबिनेट मिशन जिसमें 3 लोग आए थे, अलेक्जेंडर हाँ, लॉरेंस स्प्रिंग और एक और व्यक्ति थे। और उसके बाद क्या था, इटली की घोषणा, जिसमें क्या था, इसमें ही था कि जो है कब कर दिया जाएगा आजाद भारत को, फरवरी में ये घोषणा हुई थी, कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या नाम था उनका जो लास्ट में रहे थे, माउंट बेटन योजना, हाँ बिल्कुल वही थे। इसको इटली घोषणा, इसे एक किस नाम से और जाना जाता है, जून योजना। नहीं, वो बाल्कन इसी से संबंधित है, वो घटना अलग है। हाँ, और इसके बाद क्या मिल जाएगी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद क्या होगा, जो प्रांतीय सरकारों को मिलाया गया, जिसमें 3 नहीं मिले थे, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और एक गुजरात की तरफ से। तो ये सारी घटनाओं के बीच में छोटी छोटी कई घटनाएं आएंगी जो हम पढ़ेंगे, घटना तब रिलेट होंगी। जैसे कि बीच में बहुत समानांतर सरकारें बनी हैं, कांग्रेस ने जो सॉरी अंग्रेजों की जो कमेटियां बनी थी मुस्लिम लीग द्वारा, अधिकांशता में अस्वीकार किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि हमेशा जो है अध्यक्षता मुस्लिम वालों में पूरे मुस्लिम वर्ग द्वारा किया जाएगा, सदस्य भी पूरे मुस्लिम होंगे, अध्यक्षता तो दी जाती थी पर इसलिए। तो इन घटनाएं, ये इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, इनके बीच छोटी छोटी घटनाएं आएंगी। जब हम अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे तो आएगा क्रिप्स में कौन सी घटना हुई और रिलेशन कैसे बना, तो क्यों ये घटना घटित हुई, इतना आपको पता होना चाहिए। इसमें से कोई ऐसे पॉइंट जिसमें डेट भी तक याद होना चाहिए आपको कि कौन सी घटना कब हुई है। क्योंकि अभी प्रश्न करिएगा, देखिएगा कई ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे ये पूछा गया है इटली ने घोषणा किस डेट तक पूछा गया है, कब की गई थी। हाँ, तो ये मतलब याद होना चाहिए, इतना क्रम जो है आपको याद होना चाहिए कम से कम, नहीं तो मोटा मोटी तो पता हो कि किसके बाद कौन सी घटना घटित हुई हो। अब प्रश्न देखिए, ये 5 तक की ये स्थिति है, तो आगे सोच ले सकते हैं आप कितना टफ प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा बात, बिहार स्पेशल से बहुत प्रश्न है। अच्छा, किसने ये आप लोगों को पॉलिटी से भर के प्रश्न है, इकोनॉमी से भर के प्रश्न है, 9 to 10 का, 6 to 8 का, ये जो मैम ने दिया था पेपर अलग है। हिस्ट्री पहले है, जीएस के अलावा हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमी और फिर पॉलिटिकल साइंस से प्रश्न है। पॉलिटी की क्लासेस अभी तक हुई एक भी नहीं है, डेमो सिर्फ हुई है, और इकोनॉमी तो अभी हुई ही नहीं है। इकोनॉमी में देखिए क्लासेज वैसी नहीं है, कोर इकोनॉमी से प्रश्न बहुत कम पूछा गया है। आप लोगों को जो है करंट रिलेटेड इकोनॉमी बहुत ज्यादा पूछा गया है, जिन्हें मतलब, और ये है 1 to 5 के बच्चों के लिए, वो इन्हें इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। बाकी 9 to 10 उनको इकोनॉमी अलग से पढ़ना है और पॉलिटी अलग से पढ़ना है, और ठीक ठाक मात्रा में संख्या है। क्योंकि मैंने देखा पूरा बहुत अच्छा से पेपर बनाया, हिस्ट्री फिर जाके पूरा पार्ट है। हाँ हाँ, तो आपको पढ़ना। बिहार स्पेशल से मैंने देखा ठीक ठाक, बिहार स्पेशल में फसलों से ठीक ठाक प्रश्न है कि किसके उत्पादन में पहले स्थान पे है, या नदी हुए, झरने, यानी कि बिहार की जियोग्राफी से ठीक ठाक प्रश्न है, और बिहार की हिस्ट्री से भी ठीक ठाक। ये सब प्रश्न बिहार की हिस्ट्री में ही रखे जाते हैं, तो आपको बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ, ऐसे ही बिल्कुल याद होना चाहिए सारे प्रश्न। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? विपिन चंद्र पाल ने किया था ना वंदे मातरम। अच्छा, किसी ने उस दिन इसका आनंद मठ का पूछा था ना, कि ईयर पूछा था, 1882 याद रखिएगा। इसका याद रखिएगा शायद 905 में हुआ है। नेक्स्ट,
ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, अब देखिए यहां एक प्रश्न भी बन गया, किसके द्वारा किया गया? अंबेडकर ने हरिजन संघ नहीं बनाया था, क्योंकि हरिजन शब्द ही नाम किसके द्वारा दिया गया था? और ये कहानी थोड़ी सी अब समझिए, यही होता है कैसे कहानी। सबसे पहले क्या आया था? कम्युनल अवार्ड। क्या था? सांप्रदायिक पंचायत। कब की घटना है? हाँ, एक वो भी नोट कर लीजिएगा। सांप्रदायिक पंचायत में क्या था कि अब सिख और यूरोपीय और जो बाकियों को, ईसाइयों को जो आरक्षण मिल रहा है, उसके अलावा हिंदुओं से दलितों को अलग कर दिया जाएगा। ये घटना होने के बाद महात्मा गांधी उस समय यरौदा जेल में थे। किस वजह से जेल में थे? जब 1932 में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो बहुत सारे नेताओं को जेल में रख दिया गया था। उस समय क्या किए कि ये अनशन पर बैठ गए। महात्मा गांधी का सबसे मजबूत हथियार, अनशन पर बैठ जाओ जब मांग नहीं। उसके बाद होती है घटना पूना पैक्ट की। यहां तक की कहानी में सबसे पहले याद रखना है सांप्रदायिक पंचायत, कम्युनल अवार्ड। कब की घटना है ये? इसी के बाद आता है क्या? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट भी 1932, ये शायद अगस्त की घटना है और ये सितंबर की घटना है। ये भी 32 में और ये अगस्त की बात है। जब ये पूना पैक्ट हुआ तो अंततः निर्णय क्या आया कि जो दलित वर्ग हैं, एक तो उनको रिजर्वेशन में सीट ज्यादा, उनकी सीटें बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 71 से 141, हाँ 147। उसके बाद क्या हुआ? पूना पैक्ट जब मान लिया गया, यानी दलितों को अलग नहीं किया गया, तब महात्मा गांधी ने पहली बार हरिजन शब्द दिया। किसके लिए दिया गया था यह शब्द? दलित वर्गों के लिए। और यहीं पर ये जो घटना पूरी होती है, हरिजन उत्थान के नाम से जानी जाती है। इसी समय वे एक पत्रिका भी लाते हैं 1932 में। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि किस वर्ष जो है हरिजन पत्रिका लाई गई थी? 1932 में पत्रिका लाई गई। शब्द भी पहली बार इसी समय दिया गया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? यहाँ पर इन्होंने एक अखिल भारतीय वो छुआछूत लीग की भी स्थापना की थी। हाँ, विरोधी यानी एंटी अनटचबिलिटी लाया था, विरोधी था तो वो था ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग की स्थापना कब की गई? फिर से इन्होंने 1932 में। ये सारी घटनाएं उसी तरह समय की हैं। 1932 में फिर इन्होंने किसका गठन किया? अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी। विरोधी जब भी होगा तो एंटी विरोधी लीग। और इसके बाद इन्होंने क्या निकाला? फिर एक काम हुआ, दिसंबर की बात है, नवंबर दिसंबर की, हरिजन यात्रा शुरू की। हरिजन यात्रा। तो ये पूरी घटना याद रखिएगा। ये सबका संबंध क्या है? ऑल इंडिया हरिजन संघ पहले बनाया गया, उसके बाद अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग बनाया गया, फिर इन्होंने हरिजन यात्रा शुरू की थी, जिसमें इन्होंने लगभग 9 महीने की यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, पैदल अपने अनुयायियों के साथ। तो ये 5 पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। पूरी कहानी क्लियर। हिस्ट्री कुछ नहीं है स्टोरी के अलावा। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें इसीलिए मैं कहती हूं कि क्रम याद होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं बताई हूं इसके आधार पर आप बता सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। वेवेल ना, वेवेल कब आए थे? वेवेल को कब लाया गया? अभी तो आप लोग सब बताई थी। शिमला। किसके स्थान पे लाया गया था? इससे पहले कौन थे यहाँ पर? लिनलिथगो।
उनके स्थान पे लाया गया था। तो ये घटनाओं में से क्या हो गया सबसे पहले, तो इसलिए क्रम याद होना जरूरी होता है। इनमें से कथन है, स्टेटमेंट कुछ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती थी कांग्रेस, ये किसने कहा था? और डफरिन के दिमाग की उपज किसे कहा जाता है? कांग्रेस को। जी बिल्कुल, कांग्रेस को माना जाता है कि डफरिन के दिमाग की उपज, और ये कहा था किसने? लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय ने कौन सा सिद्धांत उनके योजना लाए थे? वेल्बी आयोग जो था, हाँ सेफ्टी बॉल। मुजफ्फरपुर बम कांड, फांसी की सजा हुई थी, कब की घटना है? शामिल कौन कौन थे इसमें? पर इन्होंने क्या कर लिया था? आत्महत्या। और किसको मारने के लिए ये किया गया था? किंग्सफोर्ड। किंग्सफोर्ड, पर किंग्सफोर्ड नहीं मारा जाके, पत्नी नहीं, दूसरी महिला थी वो इसकी, हाँ, और उसकी बेटी थी, एक और वहां का अधिकारी था। ये देखिए प्रश्न जो पूछा हुआ है, शायद मुझे लग रहा है बिहार हिस्ट्री से पूछा हुआ। पहरा अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है, पर मैंने सर्च किया तो इन तीनों में से कोई नाम नहीं थे। शायद इसका ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में कोई नहीं है। मुसलमानों का ही एक आंदोलन है जिसमें, लेकिन नाम जो थे वो अलग हैं। ये जब मैं पढ़ाऊंगी तब, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मैं खुद ही सुन रही हूँ इस आंदोलन को। 1932 के मध्य कोल विद्रोह किसने किया था, ये तो बता दो। हाँ, बुधो भगत। सीधू और कान्हू ने किसका किया था? तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है मैम, सिर्फ 1984 के याद रखना। किसान आंदोलन और सामाजिक धार्मिक सुधार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा प्रश्न होते हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह को जो है देहांत हुआ था, ये जब वहां बलिया से लौट रहे थे तब इनके हो गया था। और फिर ये भी बिहार स्पेशल का प्रश्न है। युवा बंगाल आंदोलन, तो 1857 पढ़ना पड़ेगा, कल ही बताया था। हाँ, जिन्हें क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि, तो इन्होंने किया था, कल के ही पढ़ाए हुए से। ऐसा नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? यही है, एटली की घोषणा। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? यानी बिहार, हाँ, यहां अलग किया गया पूछा गया है, यानी कि 1912 हो जाएगा। घोषणा हुई थी 11 में। 1911 में क्या है? यहां 3 कहानियां याद रही, घोषणा कर दी गई, फिर 22 मार्च को विधिवत तरीके पे ये बात कर दिया गया कि अलग होगा, और 1 अप्रैल को, यहां 3 डेट याद रखना है। 22 मार्च को क्या हुई थी? विधिवत घोषणा हुई थी, और 1 अप्रैल को अलग प्रांत के रूप में कार्य शुरू किया था। इसलिए एक प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है कि आखिर जब 1 अप्रैल से किया था तो 22 मार्च को हम क्यों बिहार दिवस 22 मार्च को माने? तो इसीलिए क्योंकि विधिवत जो घोषणा की गई थी वो 22 मार्च को, लेकिन 1 अप्रैल से याद रखेगा उसने कार्य करना प्रांत के रूप में शुरू किया था। और घोषणा सिर्फ पूछी जाए तो इसके अलावा 1911 में कौन सी और घटना हुई थी? हाँ बिल्कुल। अब 3 दिल्ली दरबार के बारे में कौन बताएगा? हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। हम्म। हम्म। 9, अभी 11 हो रहा है ना। हाँ, 1877, 1905, 1911।
ये बता दो कौन किसके समय था। ऐसे याद होता है, बिल्कुल ऐसे, जिस दिन रिलेट करना समझ लोगे हार्ड डे। बस याद कौन था यहां पर, किस लिए किया गया था, कौन आई थे। कैसर हिंद की उन्हें उपाधि यहां नहीं मिली थी, विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया को मिला था। अच्छा, महात्मा गांधी को क्यों मिला था वो उपाधि, कैसर हिंद के, कैसर कैसर के, वो तो वापस कर दिया था, वो तो वो उपाधि वापस की थी जब 1414 में उन्होंने शामिल होने के लिए किया था, क्योंकि बाकी तो भारतीय नहीं चाहते थे। प्रथम विश्व युद्ध याद करो, प्रथम विश्व युद्ध में बाकी सभी कह रहे थे कि हम नहीं शामिल होंगे, पर महात्मा गांधी के कहने पे भारतीय जाके शामिल हुए थे, इसलिए अंग्रेजों द्वारा ये उपाधि दी गई थी। लेकिन 1919 में फिर वापस ले गई। और भारतीयों द्वारा क्या कहा गया था महात्मा गांधी को उस समय, सेना में शामिल होने वाले सार्जेंट। यहां पर कौन था, एडवर्ड सप्तम, ये आया था इसलिए हुई थी। और यहां कौन आया था, जॉर्ज, ये बना हुआ है इनके नाम पे, जो है दिल्ली में एक वो बना हुआ है जहां पर आयोजन किया गया था, वो क्या बोलते हैं, गार्डन सा बना हुआ है। और यहीं पर इन्हें दी गई थी कैसर ए हिंद की उपाधि, महारानी विक्टोरिया को। उस समय 1919 के घटना के समय और किसने वापस किया था एक उपाधि, जी बिल्कुल, और किसने जो है कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था, शंकर नारायणन, हाँ नायर, सॉरी, जो दक्षिण भारत से थे, शंकर नायर ने जो है कार्यकारिणी के पद से इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, यहां पूछा जा रहा है, पढ़ लीजिए। क्रिप्स मिशन की असफलता, गांधी, इसमें क्या था क्रिप्स मिशन में, कि इन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, लेकिन इनको मांग, डोमिनियन स्टेटस यानी कि ब्रिटिश का ही अधिकार रहेगा, पर अर्ध स्वतंत्रता को कहा जाता है, पूरी स्वतंत्रता नहीं। गांधी इरविन समझौता कब की बात है, 1931। द्वितीय विश्व युद्ध में हानिकारक प्रभाव, एक से अधिक कोई नहीं, क्या कारण था ध्यान से बताना है, एक से अधिक पर तो कौन से एक से अधिक, एक से अधिक में 3 है हाँ, ये सही है और ये सही है। गांधी इरविन समझौता का परिणाम था सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि तभी तो महात्मा गांधी शामिल होने की बात माने थे, जब इरविन से जो समझौता दिल्ली में किया गया, उसके बाद पहली बार कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग लिया था। कौन ऐसे व्यक्ति जो तीनों में शामिल हुए थे, बिल्कुल। ये 3-4 प्रश्न जो है पॉलिटी के इसमें टाइप उसने कर दिए हैं, इसे स्किप कर दीजिए। इस प्रश्न में है, वैसे स्टेटमेंट मैंने देखा, मुझे खुद नहीं पता, आप में से कोई बता सकता है ये स्टेटमेंट किसका है, एकदम या मतलब आप कंफर्म है ना। हाँ, मुझे इन दोनों में से, ये तो होगा ही नहीं, ये तो स्किप कर दो, इन दोनों में से या इनमें से होगा, पहला नहीं होगा, कोई नहीं, क्वेश्चन मार्क्स के साथ बढ़ते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान से, बिल्कुल, क्योंकि इरविन के समय ही हुआ था प्रथम भी, फिर इरविन समझौता। इस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन का कौन था, मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, मैकडोनाल्ड। बिहार में बहाबियों का केंद्र क्या था, तो ये इसीलिए कहते हैं पढ़ लो ध्यान से, तो नहीं मैम इतना ही पूछेगा, पेपर देखना नहीं है उठा के कभी। मई में हुआ था, कैसे, 34 अभी लिखवाया था कांग्रेस समाज, जयप्रकाश नारायण और उनके मित्र मीनू मसानी और नरेंद्र देव,
3 लोगों ने, नहीं मई 1934 में, डी आयोग ने ये दिया है। आयोग का भी दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। अच्छा अच्छा, इसमें माना है, दोनों में मैं देख ले रही हूँ, मैं देख लूंगी, मेरे पास भी आयोग का की तो काफी टाइम पड़ा रहता होगा, पर वैसे मई में ही हुआ है। मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और नरेंद्र देव, 3 लोगों ने किया था, समाजवादी। बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? ब्रह्मा समाज, ये ध्यान से कल ही का पढ़ाया हुआ है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा शुरुआती जो सुधार हुए थे वो शहरी वर्गों से हुए थे, इसीलिए कुछ ऐसे सुधार जिसमें से एक माना जाता है जो इंडियन लीग के बाद किसकी स्थापना हुई थी, इंडियन लीग का ही पार्ट बन के हुआ था, उस दिन ही आप पूछ रही थी मुझसे, इंडियन एसोसिएशन, वो लाया गया था मध्यम वर्ग को, किसमें, राजनीतिक चेतना के लिए, लेकिन अधिकांशतः जो उस समय संस्थाएं बनी थी वो शहरी वर्ग तक शिक्षित थी, और 1857 के विद्रोह की भी असफलता के कारणों में माना जाता है कि सभी वर्ग जो है साथ नहीं दिए थे, क्योंकि ये शहरी और शिक्षित वर्ग जो थे पाश्चात्य को मानते थे, तो ये ऐसे कार्यों, कुछ अंग्रेज के कार्यों को ये लोग जो है सपोर्ट करते थे। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? बिल्कुल, और किसके समय में हुआ था अगर पूछा जाए तो? जी बिल्कुल, कब से कब तक था कर्जन का समय काल? ये आप उल्टा बोल रहे हैं, 1899 से 1905 तक। और डफरीन का कब से कब तक? मेन सारे वैसराय नहीं याद रखने हैं गवर्नर, जैसे डफरीन हुआ जिसने काम किए हैं 1884, 1884 से 88 तक था। उससे क्या होता है कि घटनाएं कम से कम कुछ रिलेट कर लीजिएगा, देखो या तो ईयर याद होगा तो उन्हें याद कर लोगे, या उनका क्रम याद होगा तो घटनाओं को याद रख लोगे। दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद मुकदमा कब की बात है? और इसकी जो है वकालत किसने की थी? यही, ये तो प्रश्न पूछ लिया, ये नहीं पूछेगा अगली बार। भूला भाई देसाई ने, बिल्कुल सही, भूला भाई देसाई ने किया था। उसके अलावा तेज बहादुर सप्रू और लोग जो थे, 2 सदस्य और थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू, हाँ, साथ दिया था। नेक्स्ट, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? कब की घटना है? जी बिल्कुल सही है, 1909 की। अच्छा, एक और घटना फेमस है, उनकी भी हत्या की गई थी उधम सिंह द्वारा। हाँ, पर देखिए वहां एक डिफरेंस है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा था जिसमें माइकल ओडायर भी लिखा हुआ था और जनरल ओडायर दोनों लिखा हुआ था। हाँ, तो याद रखिएगा जो जलियांवाला बाग को जो दिया है घटना वो है जनरल ओडायर, और उधम सिंह ने जिसकी हत्या की है, बाई मिस्टेक ही उनसे भी हुई है, पर जिससे उनकी हत्या की है वो है माइकल ओडायर। वो कब की बात है? 1940 में की थी, उधम सिंह ने लंदन में जाके किया था, वो थे माइकल ओडायर। और जो यहां पर जिन्होंने अंजाम दिया था वो थे जनरल ओडायर। इन दोनों में मूल अंतर है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? यहां आप समझो, 1885 उस समय जो है, अभी जैसे आईएएस बोला जाता है, बोलते हैं ना इंडियन सिविल सर्व, उस समय सॉरी अभी क्या बोला जाता है, हाँ उस समय आईसीएस बोला जाता है। तो आईसीएस के एक रिटायर्ड अधिकारी कौन थे? इन्होंने किया था। इसके अलावा इसका नाम पूर्व में क्या रखा गया था? उनका नहीं, भारतीय क्या हाँ, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर
संघ से क्या कर दिया गया? किसके कहने पे? दादा भाई नौरोजी। ठीक, और याद रखना ये होना कहां था पहले? पूना में होना था, फिर कहां हुआ? बंबई में। कहां पर? हाँ, ऐसे हिस्ट्री याद रहेगा, फिर कहां से गलती करके आप लोग आ जा रहे हैं। यही तो मैं चाहती हूं कि आप लोगों को याद रहे। कौन ऐसा व्यक्ति जो कभी भी कांग्रेस में अध्यक्षता नहीं की, लेकिन वो हमेशा एक इंपॉर्टेंट जो है नेता के रूप में जाना गया? हाँ, तिलक कितने चर्चित व्यक्ति रहे, लेकिन उन्होंने अध्यक्षता कभी नहीं की थी। और एक व्यक्ति जो कभी शामिल ही नहीं हुए, लेकिन बहुत ही वो महत्वपूर्ण नेता थे, जो कभी शामिल नहीं हुए थे कांग्रेस में। हाँ, बिल्कुल सही। बताएंगे कोई? सर सैयद अहमद, ये कभी नहीं कांग्रेस में शामिल ही नहीं हुए थे। और ये उस समय नहीं शामिल। कितने टोटल सदस्यों ने भाग लिया था? और दांडी यात्रा में 76 76 वहां थे। 8, अच्छा, ओके। तो ये क्यों नहीं हुए थे शामिल? हाँ, इनका जो इंडियन एसोसिएशन था, नहीं, ये बना था, इसका दूसरा जो है सेकेंड कॉन्फ्रेंस था। ये याद रखिएगा, ये जो इंडियन, ये 1976 में ही स्थापित थे। सॉरी, हाँ हाँ, 1876 में ही स्थापित थी। फिर यहीं जाकर 1886 में किसमें विलय हो जाती है? कांग्रेस में विलय किया जाते। और ये पहली जो है कांग्रेस से पूर्व की संस्था थी जिन्होंने मध्यम वर्ग के लिए जो है राजनीतिक चेतना का कार्य किया था ये। और ये उपज वैसे किसकी है? तो 75 में जो इंडियन लीग था, इंडियन एसोसिएशन से ये लीग जो था वो इंडियन एसोसिएशन हुआ फिर जाके। ये किया था किसने? शिशिर कुमार घोष ने। और इसमें जो दो लोग थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। और दूसरे में इसलिए ये शामिल नहीं हुए थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु और इनके राजनीतिक गुरु गोखले के। अब बता दीजिए, कल ही बताया था, इनके द्वारा स्थापित की गई संस्था और वर्ष दोनों। आज ने कब में? और एमजी रनाडे द्वारा? ठीक है, तो ऐसे जैसे ही आप रिलेट करने लगेंगे, आपको खुद ही रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा। कौटिल्य किस एंशिएंट में? मौर्य से प्रश्न है। राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। देखिए यहां साफ साफ लिखा है कि जो इनकी रचना कौटिल्य की है अर्थशास्त्र, वो मुख्यतः दो विषयों पे है, राजनीति यानी पॉलिटिकल साइंस पे और इकोनॉमी पे, इकोनॉमिक्स पर। कहाँ के थे? वर्तमान में है कहाँ तक्षशिला? पाकिस्तान में जो गंधार महाजनपदों में एक था, वहां से था तक्षशिला, उसकी राजधानी थी। बिहार में 1781 में एक विद्रोह, ये विद्रोह का नाम नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कि उस समय कोई घटित विद्रोह हो। कौन सा एक कथन सही है? यह जमींदारों द्वारा किया गया था, किसानों द्वारा। विद्रोह को कुचलने में सफलता एक से अधिक कोई नहीं, जमींदारों द्वारा किया गया था। शायद जमींदारों ने किया था, किसानों वो अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह किया था, क्योंकि धीरे धीरे जब उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था तब। समाचार पत्र न्यू इंडिया संबंधित है। यहां वैसे ऑप्शन के अनुसार देखें, विद ऑप्शन आप सभी का जवाब सही है, लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें ये लिखा होता विपिन चंद्र पाल, तो याद रखिएगा विपिन चंद्र पाल ने भी न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया है, लेकिन इन्होंने जो किया है साप्ताहिक किया है।
और एनी बेसेंट ने जो किया है दैनिक किया है। इसके अलावा कौन सी एक पत्रिका थी एनी बेसेंट की? और यंग इंडिया किसकी? हाँ, वो 3 भाषाओं में थी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। किसकी? कौन? नहीं, एक और पत्रिका वो भी हो सकती है, पर न्यू इंडिया भी उनकी पत्रिका है, वो साप्ताहिक पत्रिका है बिपिन चंद्र की, और ये एनी बेसेंट की। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति, ये कब की बात है? जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था तो कई गुप्त समितियां बनाई गई थी और कई पत्रिका जैसे युगांतर वगैरह पत्रिकाएं निकाली गई थी उस समय। तो उस समय अश्विनी कुमार दत्त द्वारा। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ कौन थे? एक यहाँ लाइट बहुत पड़ती है, ये दोनों थे। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और बाकी लोग गए थे। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं उस, ये पता है किस घटना की बात हो रही है? जो सचिवालय पे बना हुआ चित्र है जिसमें 7 लोगों की बने हुए, हाँ, उसकी बात हो रही है। ये घटना किससे संबंधित है आपको? एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं याद। कितना? 11 अगस्त, 11 अगस्त, हल्ला मत। 11 अगस्त को है। वैसे किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह लंबी दाढ़ी? अब देखो, ऐसे प्रश्नों के बारे में मैं कहती हूँ कि अगर छोड़ के आ रहे हो, गलत करके आ रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही इंटरनल जाके पूछा हुआ प्रश्न है कि बीएड के लिए जो है क्यों किया गया था। फराजी, पिट जाओगे। वहाबी में कहां पे हुआ था? फराजी आंदोलन के लिए किया गया है, दाढ़ियों के लिए। ये दिया है आंसर। रियल में फराजी आंदोलन में दाढ़ी के लिए किया गया था, बंगाल वाला। अच्छा, 1 मिनट, क्वेश्चन मार्क्स के साथ आगे बढ़ते हैं। सर्च कर लूंगी, पर मैंने जहां पढ़ा है। किस षड्यंत्र, वही मैंने बोला था, यही तीनों षड्यंत्र 4 हैं। इसके अलावा एक पेशावर षड्यंत्र भी है। ये जब कम्युनिस्ट पार्टियां गठित की गई थी उसके बाद की घटनाएं हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? बिल्कुल सही, मेरठ षड्यंत्र। कब की घटना है? 1900 शायद 22-23 में घटित घटना है, या 25 ऐसे ही, मतलब सॉरी 1800, नॉट एक तो 1900 हाँ। पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो जब जिस दिन मैंने बताया, क्या उसमें से एक भी बाहर से प्रश्न गया है? जितने रिलेट करोगे उतना करना आसान हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ध्यान से देखना है, ये ऑल इंडिया की बात कर रहा है, सिर्फ ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी, ऑल इंडिया कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल, पटना में ही तो शुरू किया गया था, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, जो दोनों भाई थे। पढ़ के तो लग रहा है आप लोग आए हैं, ऐसे जवाब दीजिए ताकि अच्छा। त्रिपुरी कहां पर है? त्रिपुरी है कहां पर? हाँ, और एक और कहां की अध्यक्षता इन्होंने की है? जी, पटाभी सीतारामैया। और इनके हारने पर महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये पटाभी सीतारामैया की नहीं बल्कि मेरी हार है। बिल्कुल, पढ़ के अब लग रहा है, आज पढ़ा के मुझे बहुत खुशी हो रही है, वाकई टेस्ट के नाम पे रिवीजन कुछ ज्यादा ही हो गया है। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर के विषय में कौन सा कथन सही है? कब? कीप साइलेंट, ये कब होगा?
कल ही मैंने बताया है 90-24 और 90-42 में क्या किया था? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, इतने में देहांत हुआ था 6 दिसंबर 1956 को इनका देहांत हुआ था। जन्म कब हुआ था? ये इसीलिए मैं कह रही हूं ना कि बस इतना ही पढ़ते हो आप लोग, उससे बाहर जाके पढ़ना ही नहीं। हाँ 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 1800 शायद 90 कुछ था, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद है, कोई बात। कार्ल होता है, कारल नहीं होता है, ये ल र इधर पढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज है? कार्ल मार्क्स, वैसे भी आप इससे निकाल सकते थे साम्यवादी से। नेक्स्ट, इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं? जीन जैक्स रूसो। तो यहां पूछा तो वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न है, पर दोनों प्रश्न लास्ट वाले वर्ल्ड हिस्ट्री के थे। एंशिएंट से आपका पूछा गया था एक प्रश्न, बाकी सारे प्रश्न तो जरूरी नहीं कि पिछली वो हर बार वैसा ही किया जाए। अब नेक्स्ट सेशन में होगा, आज कितने हुए लगभग, हमने कितने प्रश्नों को किया? अगले सेशन में 50 प्रश्न होंगे, वो होंगे 6 to 8 वाले। वो थोड़े टफ प्रश्न है, पर वो जब तक आप लोग प्रश्नों को नहीं करना सीखिएगा और जब तक हिस्ट्री रिलेट सिर्फ पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा, मैं दावे से कह रही हूं बहुत ज्ञानी बैठे हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आपके पास बैठा दूंगी जिसका फैक्ट्स का ना 1 से शुरू करेगा ना, मुझे तो खुद फैक्ट्स नहीं याद होता। आपका बच्चा है बहुत प्यारा है, आज इसकी छुट्टी है।